दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और यहाँ पे हम आप जानते हैं कि हमारा कंटिन्यूएशन हो रहा है एमसीक्यू सीरीज का, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम जेकेएसएसबी के, जिसमें जेकेएसएसबी ने अलग अलग पेपर्स में कंप्यूटर से क्या क्या पूछा है। मतलब यहाँ पे इस सीरीज के जरिए से हम ये निचोड़ लाना चाहते हैं, ये जो निचोड़ है वो निकालना चाहते हैं कि भाई जेकेएसएसबी ने आखिर क्या पूछी है, किन एरिया से जेकेएसएसबी ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है। तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस सीरीज को, पूरी सीरीज को देखें राइट फ्रॉम द वीडियो 1 टिल टू दिस एंड आगे भी जो है वो आपके लिए लाए जाएंगे। आज जेकेपीएसआई का यहाँ पे आप देख सकते हैं, जेकेपीएसआई का जो साल 2022 का पेपर हुआ था, 2022 के जेकेपीएसआई में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे दोस्तों, वो हम आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करूंगा उस क्वेश्चन के ऊपर जो कंप्यूटर का है, जो जेकेएसएसबी ने पूछा था। यहाँ पे देखिए मैं पहुंच गया हूं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस इन आईपी वर्जन 6। देखो यार, जहां तक बात है बिट्स की, तो आईपी एड्रेस क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 32 बिट्स है, 64 है, 128 है, या फिर 256 है। देखो जहां तक बात है दोस्तों, आईपी क्या होता है। आईपी असल में, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, तो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। असल में ये जो आईपी एड्रेस होता है, ये एक कंप्यूटर की, एक मोबाइल की, यानी कि किसी भी गैजेट का, किसी भी डिवाइस का ये एक एड्रेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैं कहाँ रहता हूँ, लेट अस सपोज मैं मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है। इंडिया में कहाँ रहता हूँ मैं, इंडिया में कहाँ रहता हूँ मैं, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में भी कहाँ रहता हूँ मैं, श्रीनगर में रहता हूँ, ठीक है। इंडिया में डॉट जेएंडके में डॉट श्रीनगर में रहता हूँ, और श्रीनगर में कहाँ पे रहता हूँ मैं, कहाँ पे रहता हूँ, डाउनटाउन में, ठीक है, डाउनटाउन में। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एड्रेस है। लाइकवाइज अगर कोई आदमी होगा, जैसे पोस्टल एड्रेस है, मुझे किसी आदमी को पोस्ट ऑफिस के जरिए से लेटर लिखना होगा, कोई इंपॉर्टेंट चीज भेजनी होगी, तो उस पे उस आदमी का पूरा लेटर लिखा होगा, लैंड नंबर लिखा होगा, बाकी चीज लिखी होगी, पूरी एड्रेस लिखा होगा। तो लाइकवाइज आपका कंप्यूटर्स का भी एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जिसके जरिए से इंटरनेट जो आपके डिवाइसेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है दोस्तों, आईपी एड्रेस है, ये एक ऐसा दुनिया का मतलब बहुत ही यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक सेट ऑफ नंबर होता है, जो असाइन किया जाता है नेटवर्क, ठीक है, लाइक इंटरनेट को के ऊपर जो है वो असाइन किया जाता है। नाउ अगर हम बात करें तो इसके दो टाइप्स ही होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। अब इसे समझिए, आईपी वर्जन 4 और वर्जन 6 क्या होता है। असल में जो आईपी वर्जन 4 है, इसमें दो चीज आती है। एक आता है आपका नेटवर्क एड्रेस, आईपी वर्जन 4 में आता है आपका दो चीजें, आपका आता है एक आपका नेटवर्क एड्रेस, पहली बात ये, और दूसरी बात क्या आती है इसमें, आपका होस्ट एड्रेस आता है, ठीक है, होस्ट एड्रेस। ये दो चीजें हैं। और आईपी वर्जन 4 को इंट्रोड्यूस कब किया गया था दोस्तों, 1981 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय दर्पा ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, DARPA, ठीक है। डर्पा ने इसे इंट्रोड्यूस किया था आईपी वर्जन 4 को, ठीक है। तो 1981-82 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द प्रोडक्शन ऑन सैटानेट, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑन सेटनेट, ठीक है, और अर्पानेट इन जनवरी 1983। एक चीज तो ये होगी।
दूसरी बात ये कि जो आईपी वर्जन 4 है आपका, ये 32 बिट एड्रेस का जो है वो ये इसका इसके पास जो इसका जो एड्रेस है वो 32 बिट का है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 0 से लेकर 255 के बीच में इसकी जो बिट है, बिट नंबर वो आता है। और उसमें भी अगर बात करें तो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2^32 बिट्स। तो ये रहता है आपका, इसका एड्रेस रहता है आईपी वर्जन वर्जन 4 का। ठीक है, IPv4 का ये रहा आपका आंसर है, ये आपका लेकिन IPv4 का है। लेकिन IP वर्जन 6 की बात कर रहा हूं तो ये इसका एनहांस्ड वर्जन है। तो ये है आपका IP वर्जन जो है 128 बिट्स इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है आपका सही आंसर। असल में अगर मैं IP वर्जन 6 की बात करूं तो वर्जन 4 के बाद वर्जन 6 आया था, उसका इनहांस्ड मतलब जैसे जैसे इंटरनेट डेवलप करता गया, ग्रो करता गया, तो वैसे वैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की जगह फिर वर्जन 6 जो है वो वर्जन 6 ने इसको रिप्लेस किया। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें IPv4 की तो इसको इसको कहां से 8 ग्रुप्स ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। 8 ग्रुप्स ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ठीक है, इसको हम अब ये जो नंबर होता है यहाँ पे मैं IP वर्जन 4 का एक बार आपको नंबर बता देता हूँ, इसकी एग्जांपल क्या होती है। IP वर्जन 4 की जो एग्जांपल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बता दूं 192.168.1.1। देखो यहाँ पे 3 डॉट्स 4 डॉट्स लगी हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 डॉट्स लगी हैं। लेकिन 3 डॉट्स में कितने सेट ऑफ नंबर्स आए हैं? 1 2 3 और 4। तो ये है आपका IP वर्जन 4 का, ये इस तरह का आपका ये वर्जन, मतलब ये एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक सैंपल एग्जांपल है आपकी IP एड्रेस जो 4th वर्जन का है। अब 6th वर्जन की अगर बात करें दोस्तों तो 6th वर्जन IPv6 आपका 2 रेज पावर कितना होता है आपका? 128 बिट्स का। ठीक है, 2 रेज पावर 128 बिट्स का होता है। ठीक है, फॉर IP एड्रेस। और अगर हम बात करें तो जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको तो कैसे होता है इसका, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं 2001.ODB8.85A3.000 4 times 0.8928.370.7334। ठीक है, ये रहा आपका, ये इस तरह की आपकी एग्जांपल है आपकी IP वर्जन 6 की। तो आई होप आपको ये IP वर्जन 5 और IP वर्जन 6 जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 21 और जो नेक्स्ट है हमारा JKPSI में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। Which one of the following is the standard mail protocol to receive the emails from a remote server to a local email client? तो देखो सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको बता दूं तो ये इसका आंसर हो जाएगा POP3। तो POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3rd वर्जन। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3rd वर्जन। इसी के जरिए से हम ईमेल सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन से कुछ जैसे स्ट्रक्चर SMI है, तो SMI का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है। ये क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड मैनेज्ड स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक मेल प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो SMI है आपका, SMI की अगर बात की जाए तो मेरे दोस्तों ये एक मेल प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, मेल प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन क्या है ये एक रादर एक फ्रेमवर्क है जो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ डाटा दैट इज एक्सेस्ड यूजिंग SNMP। ठीक है, जो डाटा एक्सेस किया जाता है SNMP के जरिए। ठीक है, SNMP के जरिए, तो उसके लिए जो है वो ये यहाँ पे यूज किया जाता है।
ये नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम में यूज किया जाता है टू मैनेज सच एज रोटर्स को, स्विचेस को और बाकी चीजों को जो है वो मैनेज करने के लिए काम किया जाता है। तो SNMP भी इसी के साथ यहाँ पे कवर हो जाता है। अगर हम बात करें तो यूडीपी का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसको अक्रॉस द इंटरनेट सेट कर दिया जा चुका है। ठीक है, सेट कर दिया जा चुका है अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ आईपी सूट कंप्लीमेंटिंग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है दोस्तों यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का कि भाई ये शॉर्ट मैसेजेस भेजता है। ठीक है, कॉल्ड डेटाग्राम्स ये छोटे छोटे शॉर्ट मैसेजेस भेजता है और उन छोटे मैसेजेस को हम क्या बोलते हैं? डेटाग्राम बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, उसको उनको हम क्या बोलते हैं? डेटाग्राम बोलते हैं। ठीक, उसके बाद पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 क्या है? इसका ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं जो इसके रिलेटेड हैं। आपका आई मैप है। अगर मैं आपकी बात करूं, आई मैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। असल में ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो ऑपरेट करता है एज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर। यानी कि जो सर्वर है, सर्वर से आपके आपके डिवाइस तक जो ईमेल पहुंचाने का काम करता है वो कौन करता है? आईमैप करता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो इस तरह का जो मैसेज जो है वो आपका फैलाता है। इसको मिल्क चिपरिन ने 1986 में डिजाइन किया था दोस्तों, और आज हम आई मैप वर्जन 4 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। JKPSI में जो कंप्यूटर का आया हुआ है, सीधा हम जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या बता रहा है? बोलता है कि भाई जब आप क्या काम करते हो कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं क्या करने के लिए? इनहांस कंप्यूटर कैपेबिलिटीज को। मतलब कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं? इनहांस करते हैं बाय इंक्रीजिंग मेमोरी और इन्वॉल्विंग ग्राफिक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? देखो, राइटिंग टैबलेट तो दूर दूर तक नहीं हो सकते भाई। ये जो पीसी हो, ये छोटा सा जो फोन होता है आपका, टेबलेट होता है, टैब जिसको आप शॉर्टकट में टैब बोलते हो, ये वो होता है। ये तो नहीं है भाई। कीबोर्ड तो जानता है आप, इससे आप डाटा एंटर करते हो, ये भी नहीं है। अब रही बात एक्सपेंशन बोर्ड और कंट्रोल एनआईसी कंट्रोलर की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सपेंशन बोर्ड। तो एक्सपेंशन बोर्ड मेक श्योर करता है कि भाई आपका जो कंप्यूटर है उसकी कैपेबिलिटी को एनहांस किया जाए। अब अगर मैं बात करूं कि भाई आपने ये तो बता दिया कि एक्सपेंशन बोर्ड क्या होता है, लेकिन एनआईसी कंट्रोलर क्या होता है? एनआईसी कंट्रोलर ये भी एक एक्सपेंशन बोर्ड है। इसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। ठीक है, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम इसको बोलते हैं। और जो क्या करता है आपका, ये कंपोनेंट बिल्ट इन होता है जो अलो करता है कंप्यूटर को कनेक्ट टू ए नेटवर्क। ठीक है, टिपिकली जो हमारा ज्यादातर इंटरनेट होता है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट कराने का काम ये करता है आपका NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका इसीलिए नाम रखा गया है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, क्योंकि ये लोकल लोकल जो एक्सेस नेटवर्क है उसमें काफी ज्यादा ये हेल्प देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which one of the following markup language is used to add effects to a web page? भाई वेब पेज के लिए कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो इफेक्ट्स ऐड करती है? तो देखो, अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, डायनामिक हाइपरटेक्स्ट ये असल में ये एक सिंगल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपकी आती है
इसके अंदर HTML आती है, CSS आती है, जावास्क्रिप्ट आता है, ठीक है। ये तीनों मिलके बनाती हैं आपका डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन्हीं से जो है वो हम वेबसाइट्स को इफेक्ट्स ऐड करते हैं और डिलीट करते हैं, जो भी हम करते हैं, ठीक है। XML हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो डाटा को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। दैट्स इट अबाउट इट। इसके अलावा इसके बारे में और कोई स्पेशल नहीं है। C++ भाई ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करती है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है और गेम्स वगैरह, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है और गेम्स वगैरह डिजाइन करती है। सी लैंग्वेज का भी सेम है भाई, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का डिजाइन करने का काम होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड टू परफॉर्म ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट। मतलब ये कि आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट में काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है, ठीक है। इंटरनेट में काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है, तो कौन सी ऐसी डिवाइस है, नीचे जो दिया गया है ऑप्शन है, जो क्या काम करता है, ट्रैफिक डायरेक्ट, मतलब आधे ट्रैफिक को इधर डाइवर्ट करेगा, आधे को इधर करेगा, आधे को इधर डायरेक्ट करेगा और आधे को इधर डायरेक्ट करेगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसे प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रूटर। आपको पता होगा ना कि जब हम वाईफाई यूज कर रहे होते हैं तो वाईफाई में हम एक्स्ट्रा जो लगाते हैं वो रूटर्स होते हैं, और रूटर जो है वो रूटर का काम यहाँ पे यही रहता है, और यही जो है वो रूटर अपना काम करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फायरवॉल क्या होता है दोस्तों। फायरवॉल फायरवॉल असल में सिक्योरिटी डिवाइस या सॉफ्टवेयर होता है जो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। मतलब आपके सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर पे कोई भी किसी तरह का एरर ना आए, कोई भी किसी तरह का इस तरह का कोई चीज ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा जो है वो फायरवॉल का काम करता है, वो फायरवॉल रहता है हमारा। अब हब क्या होता है, हब क्या होता है कि भाई ये एक रिपीटर, इसको हब को हम रिपीटर भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हब को हम रिपीटर भी बोलते हैं और कंसंट्रेटर्स भी बोलते हैं, जो मल्टीपल डिवाइसेस को जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन नंबर 120 है, एंड विच इज द लास्ट क्वेश्चन। द टर्म सॉफ्ट इंडिकेट्स इन द सॉफ्टवेयर। भाई जो सॉफ्ट है, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी। बोलते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसको हम चेंज कर सकते हैं इजीली बाय यूजर्स एंड देयर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द एंड हेंस सॉफ्ट अपीयरिंग इन इट, ठीक है। तो आप जब भी किसी सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करो, असल में कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रीप्रोग्राम करने का, रीप्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, वो होता है हमारा जिसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं बाय यूजर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये है आपका JKPSI के जो MCQ पूछे गए थे कंप्यूटर सेक्शन से। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो लाइक बटन हिट करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ हर जगह पे शेयर करें, एक टोकन ऑफ लव और टोकन ऑफ सपोर्ट हमें दें और हमारी इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।